मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी आपकी हेल्प कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। उसके बाद प्रीति अपनी फाइल के पेज कलेक्ट करने लगती है, लेकिन रोहन भी उसकी हेल्प कर देता है। अगेन आई एम रियली सॉरी। लेकिन प्रीति बहुत गुस्से में थी और वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज रोहन का ऑफिस में पहला दिन था। वो ऑफिस में जाने के बाद अपना काम अच्छे से शुरू करता है। तो मैं अभी इन सारी फाइल्स को कंप्लीट करके मेरे कैबिन में लेकर आना है। रोहन अपना काम करता है और काफी देर काम करने के बाद वो कॉफी पीने जाता है तो देखता है जिस लड़की से आज वो टकराया था वो भी उस ऑफिस में काम करती है। लेकिन प्रीति रोहन को वहाँ देखकर मुंह बना लेती है और वहाँ से चली जाती है। अजीब लड़की है, 2 बार सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी कितना ज्यादा गुस्सा कर रही है। शाम को काम खत्म करने के बाद रोहन घर वापस आ जाता है। तब शांति ने सभी के लिए खाने में आलू की भुजिया और रोटी बनाई थी। आज फिर से यही, तुमने आलू की भुजिया बना दी। अरे कितने दिनों बाद तो बनाई है। सुबह भी आलू गोभी थी और 2 दिन पहले भी तुमने आलू गाजर ही बनाई थी। इतने दिनों से आलू ही खा रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, जब सब सब्जी के साथ आलू डलता है तो कुछ अच्छा अमीरों वाला खाना बनाओ ना कभी मम्मी। हाँ रुक जा बेटा, अभी तुझे अमीरों वाला खाना लाकर खिलाती हूँ। मैं तो उसे जेब में लेकर घूम रही हूँ ना। इस तरह हर कोई बातें करते हुए खाना खाता है और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ऑफिस में किसी से ज्यादा कुछ खास बात नहीं करती थी। एक दिन वो प्रिंटर में कुछ प्रिंट कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हे भगवान, इस प्रिंटर को भी अभी खराब होना था क्या? कुछ भी कर लो, जिंदगी में तो बस मुसीबतें कम ही नहीं होती हैं। प्रीति गुस्से में काम कर रही थी, तभी वहां पर रोहन आ जाता है और उससे कहता है, हमें हर वक्त तो गुस्से में काम नहीं करना चाहिए, कभी थोड़ा शांति से भी काम लेना चाहिए। मैं कर देता हूँ। उसके बाद रोहन चेक करता है कि प्रीति गुस्से और जल्दबाजी में प्रिंटर का गलत बटन दबा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन रोहन उसमें प्रीति की हेल्प कर देता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यानी आपको भी थैंक यू बोलना आता है। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। अब अगले दिन से रोहन कभी कभी प्रीति को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो कभी उसकी ऑफिस में छोटे मोटे काम में वो हेल्प कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों लंच करने बाहर जाते हैं। एक छोटा सा ढाबा है, लेकिन मुझे यहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ के खाने में एकदम अपनापन लगता है और घर जैसा स्वाद आता है। अच्छा, अगर तुम्हें पसंद है फिर तो हमें ट्राई करना ही होगा। दोनों ढाबे के अंदर आते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट है। हाँ, एकदम सस्ता और टिकाऊ है। खाना खाने के बाद दोनों वापस ऑफिस चले जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन की जब सैलरी आई तो वो आधे पैसे शांति को देते हुए कहता है, माँ, इसमें से तुम्हें रसोई का सारा खर्च निकालना है और साथ में इसमें बिजली और पानी का भी बिल देना है। बाकी पैसे बिल वगैरह भरने में चले गए और कुछ पैसे अलमारी में रख दिए हैं। पूरा महीना निकालना है। पैसे आते ही चले जाते हैं। एक तरफ रोहन अपने परिवार की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहन और प्रीति की भी दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रोहन अब प्रीति को पसंद करने लगा था। पार्क में